हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हान स्यूजिन को फ़ोन करता है तो स्यूजिन रिसीव करते हुए कहता है हेलो। तो हान कहता है स्यूजिन क्या तुम अभी बाहर हो? तो स्यूजिन कहता है हाँ, क्या हाल है, मैं अभी बात कर सकता हूँ। तो हान कहता है क्या हम जितनी जल्दी हो सके मिल सकते हैं? उसके बाद यह सुनकर स्यूजिन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये किस प्रकार का मेलोड्रामा है, टाइम इतना परफेक्ट ही है कि यह लगभग फनी है। यह बात सोचकर स्यूजिन हंसने लगता है। स्यूजिन को हंसता हुआ देखकर हान सीरियस होकर उसको सिर्फ सुनता है। फिर स्यूजिन सोचता है हान ये जर्मनी में है और चूंकि मैं कोरिया में हूँ, अब हमारे लिए सिर्फ कैजुअल मीटिंग कोई चॉइस नहीं रह गई है। फिर स्यूजिन सीरियस हो जाता है और कहता है जेई ने ऐसा कहा जैसे हमारे बीच की दूरी कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा कि चो मिनवू ने कहा, सब कुछ बचकाने ढंग से हल किया जा रहा था। स्यूजिन हान से कहता है इस मंथ जर्मनी के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। तो यह सुनकर हान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस तुम मुझे बताइए कि हम किस कंट्री में जल्द से जल्द मिल सकते हैं। उनका स्यूजिन कोई आंसर नहीं देता और सोचता है उनसे मिलने का उनका इरादा समझना कठिन था, लेकिन स्यूजिन आसमान की तरफ देखता है और कहता है रोम आओ 2 दिन में। फिर स्यूजिन सोचता है मैं भी अब और वेट नहीं करना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद रोमन की फ्लाइट में दिखाया जाता है। स्यूजिन के को पायलट जमाई ले रहा होता है तो स्यूजिन उसकी तरफ देखता है। स्यूजिन अपने को पायलट से कहता है आज तुम्हारे पास 12 घंटे की पायलट मॉनिटरिंग ड्यूटी है, राइट? थोड़ा आराम करो, मैंने पहले हाफ में आराम किया है इसलिए मैं ठीक हूँ। मेरे पास कंट्रोलर है, मेरे पास रेडियो है। तो को पायलट कहता है ओह थैंक यू, मैं बस 30 मिनट लूंगा। मेरे पास रेडियो है। यह बोलकर को पायलट आराम करने लगता है और स्यूजिन सोचता है रूम में ठहराव सिर्फ 1 दिन का है। फिर स्यूजिन सेट होकर आगे सोचता है उन 24 घंटे के दौरान यह अनिश्चय है कि हान जेई को मुझसे वह आंसर मिलेगा जो वह चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रोम फ्यूनिसियो एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ से स्यूजिन अपने बैग को लेकर किसी को कॉल मिलाते हुए बाहर निकल रहा होता है। कॉल रिसीव होती है और उधर से हान की आवाज आती है तुम बाहर हो? तो तभी स्यूजिन कहता है हाँ, मैं बाहर निकलने की ओर जा रहा हूँ। हान कहता है क्या तुम बस टर्मिनल देख रहे हो? यह सुनकर स्यूजिन दूसरी साइड को देखता है तो हान उसे देखकर कहता है रॉन्ग वे, और इस्माइल कर सिगरेट का डिब्बा आगे करते हुए कहता है यहाँ आओ। तो स्यूजिन भी हान की तरफ देखता है और इस्माइल करते हुए सोचता है वाइल्ड और जंगली जेई जिसे मैं जानता हूँ वहाँ। फिर हान स्यूजिन हान की तरफ जाने लगता है और कहता है मैं उससे यह पूछना नहीं चाहता था कि जब उसने कहा था कि उसने स्मोक छोड़ दिया है तो फिर वह स्मोक क्यों कर रहा है। फिर वह हान के सिगरेट में के बॉक्स में से एक सिगरेट निकालता है और हान उसकी सिगरेट को जलाने लगता है। तो स्यूजिन कहता है क्योंकि मुझे पहले से ही लगा था कि मैंने उसे वापस पा लिया है। फिर स्यूजिन हान की कोनी मारते हुए कहता है टाई के साथ क्या है? तो यह सुनकर हान अपनी टाई को पकड़ता है और हंसते हुए कहता है ओ यह। फिर कहता है कल मैं वर्क से लेट ऑफ आया इसलिए मैंने सारी रात गाड़ी चलाई, 11 घंटे में प्लान बना लिया। सुनकर स्यूजिन कहता है तुम जर्मनी से रोम तक गाड़ी चलाकर आए हो? तो हान कहता है हाँ। तो स्यूजिन कहता है तुम पागल हो? तो स्यूजिन हंसकर उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें इसका एहसास अभी हुआ? स्यूजिन भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और सोचता है हमारी बातचीत में कोई बदलाव नहीं आया था, मेरे प्रति उसका रवैया पहला जैसा ही था। तभी हान अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहता है चलो होटल में चेक इन करने के बाद खाना खाते हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट अच्छे हैं या हम किसी बेहतर जगह पर जा सकते हैं। यह सुनकर स्माइल करते हुए स्यूजिन कहता है मुझे इतना बढ़िया खाना खाने का मन नहीं है। यह सुनकर हान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ठीक है होता है और हमें दिखाया जाता है हान और स्यूजिन अपने वाइन के ग्लास को करते हुए कहते हैं चीयर्स। वह एक जगह बाहर बैठे हुए होते हैं। फिर हान हंसते हुए कहता है यह मुझे पास्ट की याद दिलाती है, जब हम छोटे थे तो हम 1 या 2 बार रोम आए थे, राइट? उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने घटिया पिज्जा खाना खाकर गुजारा किया। फिर हान आगे कहता है हंसते हुए कहता है किसने सोचा था कि मुझे इसकी कमी महसूस होगी। उनकी बातों को सुनकर स्यूजिन सैड हो जाता है और वह नीचे की तरफ देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। फिर स्यूजिन कहता है मुझे क्रिश का फोन आया। यह सुनकर हान स्यूजिन की तरफ देखता है। फिर हान आगे कहता है तुम ठीक हो? यह सुनकर हान पहले तो कुछ नहीं कहता, फिर बाद में
में कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा हूँ। हान आगे बताता है, ग्लेशिया ने सजेस्ट किया है कि हम मैरिज पर रीथिंक करें। हमने खूब बातें की और जितना अधिक हम बात करते उतना ही अधिक मैं अपने आप को अयोग्य महसूस करने लगता। कारण जो भी हो, फैक्ट यह है कि ग्लेशिया के मन में ऐसे विचार थे और वह स्ट्रगल कर रही थी। यह सब मेरी गलती है। सुनकर सियोजिन कहता है थॉट्स के रूप में, तो हान उसकी तरफ देखते हुए कहता है इम्पॉसिबल परिदृश्य। यह सुनकर सियोजिन वाइन पीते हुए सोचता है इम्पॉसिबल परिदृश्यों के पीछे की सच्चाई जानना हान जेई की नजरों से मिलना मुश्किल हो गया है। वह दोनों वाइन पीने लगते हैं तो सियोजिन सोचता है मैं उससे और अधिक कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका और वह भी कुछ और कहने का इच्छुक नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होटल के बाहर खड़े हुए हान और सियोजिन सिगरेट पी रहे होते हैं। सियोजिन बार बार अपनी सिगरेट को जलाने की कोशिश करता है। सियोजिन से वह जल नहीं पाती। यह देखकर हान सियोजिन की सिगरेट को जलाते हुए कहता है यहाँ मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं खिलाया, हर बार जब तुम इस तरह से पेश आते हो तो मुझे गिल्टी फील होता है। पीने की वजह से सियोजिन का फेस रेड होता है। यह सुनकर सियोजिन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम मेरे प्रति ओवर प्रोटेक्टिव रहते हो, राइट। यह सुनकर हान उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या मैं? सियोजिन कहता है ईटिंग ड्रिंकिंग और फिर वह हान की उस बात को याद करता है। हान कहता है बहुत ज्यादा मत। सियोजिन फिर कहता है यहाँ तक कि प्रत्येक साइड डिश तक। वह हान की उस बात को याद करता है जब वह दोनों लास्ट डिनर पर गए थे। तो हान कहता है सोचना बंद करो और खाओ, आज तुम्हें बहुत कुछ खाना पड़ेगा। सियोजिन आगे कहता है तुम इंटरफेयर करना चाहते हो और हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हो। यह सुनकर हान सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है। फिर वह अपने फेस को टर्न कर लेता है और हंसने लगता है। फिर वह दोनों शांत हो जाते हैं तो सियोजिन अपनी सिगरेट को बुझाने लगता है और वहां से टर्न होते हुए कहता है चलो वापस अंदर चलें। वह वहां से जाने लगता है तो हान सियोजिन के पीछे जाते हुए कहता है सियोजिन। फिर हान भागकर पीछे से सियोजिन को पकड़ लेता है तो सियोजिन शॉक्ड होकर हान की तरफ देखता है। हान कहता है क्या तुम मेरे रूम में एक और ड्रिंक लेना चाहोगे? सुनकर सियोजिन हान की तरफ देखता है और सोचता है हान जेई ने मुझसे यह सुझाव देने से पहले झिझक महसूस की, वे वर्ड जिसके बारे में मैंने हजारों बार सोचा था। एंड में हान जेई ने उन्हें जोर से कहा। फिर यह सोचकर सियोजिन दूर नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है तुम आवेग विहीन हो, तुम रिजल्ट के बारे में मत सोचो। सियोजिन आगे सोचता है इसलिए मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हुआ और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी इच्छा रखता हूँ। यह सब सोचने के बाद सियोजिन हान की तरफ देखता है और कहता है जरूर, क्योंकि कल संडे है। गाइस हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।